नमस्कार, मैं मनोहर कुमार फिर से। कल जब मैंने अपना अपलोड किया था फर्स्ट जो अपना ये लेक्चर वीडियो, तो मेरी बिटिया ने कहा कि आप पापा क्या आप पढ़ रहे हो या फिर कुछ अपलोड कर रहे हो? तो मैंने सोचा नहीं, मुझे थोड़ी-सी और मेहनत करनी चाहिए और फिर मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया और फिर उसके बाद मैंने उसी सेम चीज़ को प्रेजेंट करने की कोशिश किया। एनर्जी, हम लोग जानते हैं ऊर्जा, ऊर्जा एनर्जी है क्या? एनर्जी इज़ नथिंग, इट इज़ बट यूनिवर्सल universal term which are using in daily life today. In physics, energy is a ability of something to do work. All forms are energy are in two forms. There is kinetic energy or potential energy. According to law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed, but can be transformed from one form to another form. एनर्जी को कभी हम ना पैदा कर सकते हैं ना उसको बर्बाद कर सकते हैं। एनर्जी का केवल हम उसका रूप बदल सकते हैं। जैसे वो अगर हवा है तो हवा में भी एनर्जी है, हवा को हम विंड इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिए तो एनर्जी का फॉर्म हवा से बदल के विंड में चला गया। पानी में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कन्वर्ट करके पवन चक्की या पवन गिरनी टरबाइन वगैरह से, वाटर टरबाइन वगैरह से हम लोग कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसको डिफरेंट वे में यूज करते हैं। एनर्जी कभी हम ख़त्म नहीं कर पाते। और ये जो चेंज है एनर्जी का फॉर्म, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में जो चेंज होता है इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी करते हैं। चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी इसका सिंपल सा एग्जांपल से हम ऐसे समझ सकते हैं, इन अ बाइंडिंग क्लॉक एनर्जी स्पेंड इन स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग एज ए पोटेंशियल एनर्जी। और व्हेन क्लॉक वर्क्स स्प्रिंग अनबाउंड, जब घड़ी काम करता है तो अनबाउंड है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड विच हैंडल्स विच हैंड और क्लॉक्स एंड वो जो घड़ी के कांटे हैं सारे वो घूमते हैं। तो जो एनर्जी के प्रकार हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी तीनों के सारे मॉलिक्यूल और न्यूक्लियर से रिलेटेड है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो समझ ही रहे हैं आप लोग कि इलेक्ट्रॉन के थ्रू एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मल एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता ही है, जैसे कोई भी चीज़ जो है ना वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसके पोजीशन के कारण, जैसे वो मूव कर रहा है उस पोजीशन के कारण अगर कोई एनर्जी है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। जैसे देखिए वाटर, टाइप ऑफ वाटरफॉल, वाटरफॉल जब पानी जब गिरता है तो उसके पास भी एनर्जी है जब नल से गिरता है। बॉन्डेड स्प्रिंग ऑफ वाच, जैसे अभी आपने आपको बताया कि बॉन्डेड स्प्रिंग ऑफ वाच से भी होता है, ठीक। और फिर अस्ट्रेट बो, धनुष में जब हम तीर लगा के रखते हैं तो तीर पे जो है एनर्जी हमारा है स्टोर्ड, वो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। और रबड़ को जब हम खींचेंगे गुलेल से तो उसमें भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी टू रिजल्ट ऑफ इट्स मोशन, जो उसके मोशन के कारण होता है उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। जैसे ट्रेन रन दौड़ रही है, भाग रही है तो उसमें एक एनर्जी है, वो हो गया काइनेटिक एनर्जी। बस चल रहा है तो फास्ट मूविंग स्टोन जब हम पत्थर मारते हैं तो उससे जो एनर्जी रहती है वो काइनेटिक एनर्जी में माना जाएगा। है कि हैमर से जब कील ठोकते हैं तो हैमर के पास जो एनर्जी है वो इसमें नहीं, वो इसमें पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में आएगा। और फिर जो अलग है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी वो जो उसके मॉलिक्यूल्स के कारण, ऐसे इसको बोल सकते हैं कि जैसे पोजीशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, जो उसका टेम्परेचर बदला तो उसके कारण जो चेंज आया है किसी मेटल में या ऑब्जेक्ट में तो उसके कारण जो एनर्जी होगा वो आपका इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज टू मेक ए मॉलिक्यूल्स में जो चेंज आ गया, प्रोसेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डियर लोकेशन अगेंस्ट द इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस एंड प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन। उसके मॉलिक्यूल्स के जो मोशन होंगे उसके कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसका इंटरनल एनर्जी हो गया। हीट एनर्जी, जैसे प्रोसेस ड्यू टू डिसऑर्डरली मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स जब चेंज आ जाते हैं कुछ तो जो उसके कारण जो एनर्जी कन्वर्ट होता है उसको हीट एनर्जी बोलेंगे, टेम्परेचर के फॉर्म में आता है। केमिकल एनर्जी, केमिकल लोचा नहीं सर, केमिकल एनर्जी, केमिकल लोचा है वन टाइप में, मतलब हम इसको एक लोचा की तरह से समझ सकते हैं कि प्रोसेस केमिकल एनर्जी बिकॉज ऑफ केमिकल बाइंडिंग ऑफ इट्स आइटम, इसके आइटम में जो बाइंडिंग है वो अगर टूटेंगे बिखरेंगे तो उसके कारण जो एनर्जी निकलेगी उसको केमिकल एनर्जी बोलेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सबसे बड़ा एग्जांपल तो हम आप ही हैं। जो भी हम आप जो कर रहे हैं वो एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण ही ये सब चीज़ पॉसिबल हो रहा है।
तो सही भाषा में बोल सकते हैं कि वर्क टू डू ऑर्डर टू मूव ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द transverse motion of current carrying conductor inside a magnetic field. This burden appears in electric energy of system. और लास्ट वन इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे बड़ा एग्जांपल तो हम जापान में जो बम अटैक हुआ था हिरोशिमा नागासाकी पे, उस पे हो रहा है। और आजकल न्यूक्लियर एनर्जी से पावर बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े टर्बाइंस में उनको रख करके। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है यूरेनियम। यूरेनियम को जब यूरेनियम का न्यूक्लियस जब ब्रेकअप होता है इनटू लाइट न्यूक्लियस बीइंग बॉम्बार्डेड बाई स्लो न्यूट्रॉन, जब उसके पे न्यूट्रॉन से उसकी बॉम्बार्डेड की जाती है तो उसका जो मॉलिक्यूल्स टूटता है तो उससे जो एनर्जी जनरेट होता है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। U-235 या 95, इसका जो हम बोलते हैं न्यूक्लियस 92, और उसका जो हुआ nucleus fission of uranium, the mass of product nuclei in less than the mass of nucleus. The nuclear energy becomes available due to conversion of this decrease in mass into energy in accordance with Einstein mass energy equivalence relation. Nuclear reactor and nuclear bombs are sources of nuclear energy. नाउ अब हम लोग एनर्जी से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज के बारे में भी देख लेते हैं। पहला है इसका आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है हमारा mgh P इक्वल टू mgh नथिंग, m फॉर मास एंड g फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और h फॉर द डिस्टेंस। उसके बाद आता है सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, जो हम घड़ी का एग्जांपल दे रहे थे उसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी इसके में होगा वो होगा हाफ kx square. K is nothing but a spring constant and x is the distance from the equilibrium position of a spring. And afterwards potential energy of SHM. SHM is simple hydraulic motion. We will study about the SHM afterwards. And the formula for the potential energy of SHM is half m omega square into by square. And other one is potential energy of electron lies in electric field of positive nucleus, that is Me4 oblique 4n square h square epsilon naught square. And after potential energy we will discuss the kinetic energy. Kinetic energy is nothing, kinetic energy basic formula is half mv square, where m is the mass of the body and v is the velocity. And kinetic energy of a system is equal to half m omega a square and by square, where a is amplitude, by displacement, and omega is angular velocity. And we all know that angular velocity up to pi n, and m for mass we all know. And other one, the kinetic energy of satellite is gm m oblique 2r, and which is also same as the total energy of satellite. Kinetic energy due to motion of electron k is equal to me4 oblique 8 n square h square epsilon naught square. And the total binding energy, which is called the satellite binding energy, is equal to also gmm oblique 2r. So today we conclude our class, and energy class is over, and tomorrow we will start the SHM, simple hydraulic motion. Thank you.